अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, इस वक्त तक की दो टॉप स्टोरीज है जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है तहरीक लबैक पाकिस्तान के दो बड़े लीडरान की रिहाई हुई है, इसके ऊपर बात करेंगे। अगली बात करेंगे मुश्किल वक्त में पार्टी को खड़े रहना चाहिए। एहसान आरिफ साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया तहरीक लबैक पाकिस्तान के बारे में, इसके ऊपर बात करेंगे। ये दो मौजू है हमारे पास। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान के दो बड़े लीडरान की रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि दो बड़े लीडरान उनके जो है वो जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। वरना पिछले 3 दिन से जो हम खबरें सुन रहे हैं, किसी कारकुन को 25 साल कैद की सज़ा, किसी को 32 साल कैद की सज़ा, किसी को 36 साल कैद की सज़ा सुनाई जा रही है। इतने जुल्म और जबर का मुजाहरा किया जा रहा है तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज एक अच्छी खबर सुनने को मिली है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के दो सीनियर रहनुमाएं, उनको अदालत से रिहाई मिल चुकी है। इसमें पीर मेजर याकूब सैफी साहब तलागंज के रहने वाले हैं, पीर हसनैन महमूद शाह साहब चकवाल और असर इकबाल साहब ये जेलम से रिहा हो चुके हैं। इनकी रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। यकीनन इनकी रिहाई गैर कानूनी थी। हमने आप लोगों को पहले भी काफ़ी मरतबा बताया है कि इनकी रिहाई सिर्फ इनको तंग करने के लिए और इनको प्रेशराइज करने के लिए और इनको बयान लातलकी दिलाने के लिए गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेजर याकूब सैफी साहब, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि मेरा सौदा हो चुका है, मैं पहले ही बिक चुका हूँ, मैं आका अलैहिस्सलाम के साथ बिक चुका हूँ, मेरा उनके साथ सौदा हो चुका है, मुझे कोई खरीदने की कोशिश ना करे, हम अपना सौदा ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो ऐसे वक्त में जब हर तरफ से यानी कि ऐसी खबरें आ रही थी दिल दहला देने वाली, इस वक्त में ये यकीनन एक अच्छी खबर है कि 3 बड़े रहनुमा जो हैं वो आज़ाद हो चुके हैं, उनकी रिहाई अमल में लाई जा चुकी है। नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मुश्किल वक्त में पार्टी को खड़े रहना चाहिए, यह कहना है एहसान अली आरिफ साहब का। उनका मजीद कहना था कि बड़ी ही अलमनाक सूरत हाल है कि जो लोग घरों से चंद दिन के लिए निकले थे कि फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती करके वापस आ जाएंगे, घर से वो बड़ी खुशी खुशी निकले थे और अब तक 4 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, वो जेलों में बंद हैं। पीछे लोग रुल गए, यानी कि उनके घर वालों की बात कर रहे हैं कि उनके घर वाले रुल गए हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो कि अपने घर के कफील थे, यानी कि वो कमा के लाते थे तो वो घर वाले खाते थे। अपनी फैमिलीज को भी, मैं ऐसी फैमिलीज को भी जानता हूं जिनके लोग कैद में हैं और उनके घरों के पीछे जाएं तो माएँ बहनें और बेटियां लोगों के घरों में काम काज करने लग गई हैं और इनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, यानी कि उनके पास खाने पीने के वसाइल नहीं हैं, इसलिए कि उनके प्यारे जो हैं वो जेलों में बंद हैं। इस फस्ताई हुकूमत ने उनको पाबंद सलासल किया हुआ है, तो जाहिर पेट भी लगा हुआ है, खाना भी है, बच्चों को भी खिलाना है। तो इसलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऐसे कारकुनान, उन्होंने कहा है एहसान अली आरिफ साहब ने कि मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ उनकी माएँ बहनें और बेटियां लोगों के घरों में काम करने लग गई हैं कि कुछ कमा के लाएंगे तो बच्चों को खिलाएंगे, और अफसोस के पार्टी ने इनके लिए कोई इस तरह का फंड कायम नहीं किया। बिल्कुल सही बात उन्होंने की है कि पार्टी को चाहिए था कि उनका कोई ऐसा अकाउंट होता जिस तरह अभी
जो ऑफिशियली इनके बैंक अकाउंट है वो तो सारे सीज हो चुके हैं, लेकिन कोई ऐसा अकाउंट एक होना चाहिए था कि जो पार्टी का न होता, इंडिविजुअली किसी बंदे का होता, उसमें फंड पड़ा होता बवक्त जरूरत। जैसे अभी हालात तहरीक लबैक कारकुनान के घरों के बहुत खराब हो चुके हैं, तो ऐसे वक्त में उस फंड को निकालकर उनकी मदद की जा सकती थी। लोगों की मदद करने के लिए बड़ी ही अलमनाक सूरत हाल है। बहरहाल मुश्किल वक्त में पार्टियों को खड़े रहना चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। हमसे जो हो पा रहा है हम उन लोगों की फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। क्या जो लोग हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं उन्होंने भी हमें कहा है कि मुस्तहिक लोगों की मदद करें, तो हम ईमानदारी के साथ वो इमदाद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये हमारा अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सौदा है, लेकिन है बड़े ही अफसोसनाक सूरत हाल। जी नाजरीन, उन्होंने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट उठाया है एहसान अली आरफ साहब ने। वाकई ऐसी ही सूरत हाल है जब एक बंदा कमाने वाला घर में हो और वो फलस्तीन मार्च के लिए अल्लाह और उसकी रजा के लिए निकल आया हो और उसको पुलिस ने पकड़ के जेलों में डाल दिया है। उनके केसों की तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कहा है कि हम पैरवी करेंगे, लेकिन वो अपने घर का कमाने वाला कफील था और वाहिद कफील था, तो उसके घर के जो पीछे हालात हैं उनका जिम्मेदार कौन है? उनके हालात इतने यानी कि खराब होते जा रहे हैं कि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, तो उनके घरों में इस रमज़ान के बाबरकत महीने में खाने के लिए भी अगर कोई चीज़ ना हो तो ये पार्टी की बिल्कुल एक गलती ही समझ लें कि पार्टी को उनका ख्याल करना चाहिए। लेकिन पीर सरवर शाह सैफी साहब, शफीक कसूरिया साहब और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, ये जो लोग आज़ाद हैं, शफीक अमीनी साहब तो 2 हफ्ते से आज़ाद नहीं है, लेकिन बाकी जो लोग आज़ाद हैं जो कि वक्तन फवक्तन बयान भी देते रहते हैं, तो ये उनका काम है कि वो जो लोग साहिब हैसियत हैं उनसे रब्ता करें, उनसे फंड्स लें और इन कारकुनान की फैमिली तक पहुँचाएँ और इनकी मदद करें जब तक कि इनके प्यारे बाइज़्ज़त रिहा नहीं हो जाते, तब तक उनकी मदद तहरीक लबैक पाकिस्तान को करनी चाहिए। और तहरीक लबैक पाकिस्तान जैसी मुनज़्ज़म पार्टी के लिए ये काम करना इतना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब लोग जितने भी दीनी लोग हैं और साहिब हैसियत लोग हैं जो कि फंडिंग करते रहे हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान की, उनको पता है कि हमारा लगाया हुआ पैसा ज़ाया नहीं होगा। वो बिल्कुल तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और यकीनन फंड्स देंगे। लेकिन अब ये आगाज़ कौन करें? ज़ाहिर है पीर सरवर शाह सैफी साहब और शफीक अमीनी साहब, बाकी जितने भी बड़े लीडरान हैं, उनको प्रैक्टिकली आगे आना चाहिए और इस काम को शुरू करना चाहिए, ताकि जो तहरीक लबैक कारकुनान जेलों में हैं उनके घरों में जो मुश्किलात हैं वो कम हो सके। जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते उनके घरों का जो दिया है वो भी चलता रहे। और कई ऐसे लोग हैं जो किसी से मांग भी नहीं सकते, यानी कि सफ़ेद पोश लोग हैं, वो किसी से मांगना भी अपनी तौहीन समझते हैं और ऐसे लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। यकीनन ये मुश्किल वक्त है तहरीक लबैक के क़यादत के लिए भी और उन कारकुनान के लिए भी जो जेलों में बंद है, लेकिन जो आज़ाद है वो इसके ऊपर काम करें, इसके ऊपर वर्क करें और तो ऐसी फैमिलियाँ तलाश करें जिनके घर में मसाइल हैं, उनके मसाइल को हल करें, ताकि उनकी फैमिलीज़ को महसूस ना हो कि हमारे जो लोग हैं वो गलत पार्टी के साथ मुंसलिक होकर जेल में चले गए और उनके पीछे हमें पूछने वाला कोई नहीं है। यकीनन अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान ये अच्छा काम करेगी तो उनकी फैमिली वाले भी उनको सपोर्ट करेंगे और अपने प्यारों को बताएंगे कि आप जेलों में थे तो हमारी तहरीक लबैक पाकिस्तान ने देखभाल की है और हमारी बड़ी अच्छी खिदमत भी की है उन्होंने। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए ये एक
اچھا اور سنہری موقع ہے جو کہ قیادت باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ عملاً اس میدان میں اتریں اور اس کام کو شروع کریں تاکہ تحریک لبیک کے کارکنوں میں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی نیکی کا مہینہ ہے، اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور مستحق لوگوں تک ان کی جو ہے گھروں میں راشن بھی پہنچائیں اور ان کے لیے باقی جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کریں۔ تحریک لبیک پاکستان کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور فنڈ اکٹھا کرنا تو ویسے بھی تحریک لبیک کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ ان کو فنڈنگ دیتے ہیں، یقیناً وہ اب بھی دیں گے، لیکن ان تک بات پہنچائے کون اور ان سے کلیکٹ کون کرے، یہ تحریک لبیک مرکز کا کام ہے کہ اب فرنٹ پہ آئے اور ان لوگوں کے مسائل حل کرے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔